हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रतिष्ठान पर। आज हम लोग सीखेंगे हमें शॉक कैसे लगता है, हमें शॉक क्यों लगता है तथा हमें शॉक कैसे नहीं लगेगा। देखिए, जो हमारा विद्युत है, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक है, ये जो है दुनिया का सबसे अच्छा नौकर तथा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है। जैसे कि आप कोई नौकर रखिएगा उसको, या कोई आपकी बहन है, भाई है, मम्मी है, पापा है, जो भी है, अगर उनको बोल दीजिएगा कि हमको सोना है, हमको गर्मी लग रहा है, तुम हमको पंखा झेलो, वो उसके मन में थोड़ा देर के बाद ये जरूर आ जाएगा कि ये कब सोए कि हम भी जाके सोए। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक के साथ नहीं होता है। इसको जब हम एक बार बोल दिए कि तुमको पंखा चलाना है तो ये पंखा चलाएगा। ये तब तक पंखा चलाते रहता है जब तक कि ये मर ना जाए या इसको कोई मार ना दे। अगर इसको हम बोल दें कि तुम एसी चलाओ, एसी चलाता है। बोलते हैं कि तुम बल्ब जलाओ तो बल्ब जलाता है। बोलते हैं कि इसको तुम हीटर जलाओ, इंडक्शन चलाओ, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बोल दे तब तक ये चलाता रहता है जब तक कि ये रहे या फिर हम इसको जा करके बंद ना करें। तो इसके लिए कुछ नियम भी है। ये कुछ कहता है हमसे, आप हमको इस प्रकार से रखिए तो हम आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं ये कहता क्या है। ये कहता है कि हम आपके शरीर में है या हम किसी भी इक्विपमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस इक्विपमेंट के या हमारे शरीर से बाहर जाएंगे, यानी कि हम आपके शरीर से बाहर जाएंगे, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। हम आपके शरीर में है, कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी क्षमता कितनी भी हो, वो 220 हो या 440 हो या 11,000 हो या 1,32,000 ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। शर्त यही है कि हमको आपको शरीर में रहना है, शरीर से बाहर किसी भी हालत में नहीं जाना है। जैसे ही हम आपके शरीर से बाहर जाएंगे, आपका राम नाम सत्य है। ये राम नाम जो सत्य है, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वोल्टेज है, कितना कम वोल्टेज है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी 3 फेज वायरें होती है, L1, L2, L3, इस पे किसी एक वायर पे पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और आकर के बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है और आराम से उड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ पर बैठते हैं और उड़ते समय वो मर के गिर जाते हैं नीचे। तो ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बैठा, ये अब यहाँ पर ये बैठे, उड़ने के समय उनको थोड़ा सा एक झटका लगाना पड़ता है, तो उनका कोई पंख या फिर चोंच या फिर पीछे का उनका कोई अंग इस तार के संपर्क में आ गया या फिर इस तार के संपर्क में आ गया। तो जैसे ही इस तार के संपर्क में आया, इस तार का सर्किट कंप्लीट हुआ और उनके शरीर से जो धारा जा रही है वो रिटर्न चली आई, तो जाके मर जाते हैं। यही कारण होता है किसी भी पक्षी को मरने का। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पक्षी के पैर में ब्लड है और नहीं है। कोई भी इंसान हो, उसके हर एक अंग में ब्लड होता है। कोई भी सजीव हो, उसके शरीर के हर एक अंग में ब्लड होता है। ब्लड के लिए क्या चाहिए? नसें चाहिए। और हमारा शरीर क्या है? नसों का ही तो एक जाल है। कोई ऐसा शरीर का अंग बता दीजिए जहाँ पे नस नहीं हो। सभी जगह नस है ना। देखिए, ये कहता है हमको कि जैसे कि ये तार है, इसको हम पकड़ करके लटक जाएं। ये जो तार है, इसको हम पकड़ करके लटक जाएं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम पकड़ करके लटक गए हैं, यहाँ पर इसको हम पकड़ करके लटक गए हैं और हमारा ये शरीर का कोई भाग अगर ग्राउंड हो गया, तो फिर हम चले जाएंगे। कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जैसे ही ग्राउंड होगा, हमें कोई नहीं बचा सकता है।
जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप रेलवे का जो तार होता है, ये आप मान लीजिए कि रेलवे का तार है, 25,000 वोल्ट है। 25,000 वोल्ट को आप जा करके दोनों हाथ से पकड़ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, लटक जाइएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप रेलवे के डिब्बा पे, यहाँ पे अगर रेलवे का डब्बा है, यहाँ पर ये रेलवे का डब्बा है, इसके ऊपर अगर आप हैं तो यहाँ पर फेज है और ये क्या है, जमीन के साथ लगा हुआ है। तो आपको ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ और आपको ख़त्म कर देगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको वोल्टेज कम होना चाहिए, 220 तक होना चाहिए, आपको खतरा माने झटका लगेगा, बच जाइएगा। और दूसरा, आपको ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर गलती से ग्राउंड भी होगा और वोल्टेज कम है तो फिर झटका लगेगा, बच जाइएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड इंसुलेटेड नहीं है ना, और जाके तार को आप पकड़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाइएगा, आप ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये जो धरती है खुद ग्राउंड है और आपका शरीर जो है एक कंडक्टर है। लाइव डेमो कर लेते हैं ना इसका लाइव डेमो हम लोग कर लेते हैं। आप लोग कितना आदमी है? 5 आदमी है। 5 आदमी का हम आज लाइव डेमो कर लेंगे। 5 आदमी तार पकड़ेंगे, है ना, उसका लाइव डेमो कर लेंगे। लाइव डेमो करने से पहले एक शर्त है, आपको जो ये प्रयोग हम लोग करेंगे ये घर से बाहर नहीं करना है। पहला शर्त ये है कि आपको घर से बाहर नहीं करना है ये, क्योंकि घर से बाहर जो होता है वहाँ पे कोई हमारा सुरक्षा युक्ति या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता है। जैसे कि पोल पे हम गए या ट्रांसफार्मर के पास गए या कहीं पे भी गए तो वहाँ पे हमें उसका क्या सेफ्टी इक्विपमेंट है हमें नहीं पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे। घर में है हमारे, तो घर में जब है तो हमको पता है कि हाँ यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि आपको इंसुलेटेड होना है, आपका पूरा का पूरा शरीर इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है। चलिए, लाइव डेमो के लिए हम लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक ट्यूब जुड़ा हुआ है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा ट्यूब है, इसका कनेक्शन हुआ है। चलो इसको कनेक्शन छोड़ाओ तो। दूसरा छोड़ाओ बचा करके। देखिए जो ये लड़का है ये स्वयं इंसुलेटेड है, जूता पहना हुआ है और ये आराम से काम कर सकता है बिजली पे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। शर्त यही है कि केवल ये एक साथ एक तार पकड़े। चलो जी आओ दूसरा टेस्ट करो। आ रहा है। ये जो टेस्टर है अभी जल रहा है, इसका मतलब कि इसमें सप्लाई है। चलिए इसको आप हाथ से पकड़िए, इसको आप हाथ से पकड़िए, किसी और को पकड़ाइए, उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे लपेट करके। हाँ इसको पकड़िए, तुम पकड़ो जी। अब टेस्टर सजा देखिए उसमें हम उनका शरीर में टेस्टर लगाओ इसके हाथ में, जल रहा है टेस्टर। देखिए लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। देखिए सभी के सब लोग जूता पहना हुआ है और सभी को शरीर में केवल एक फेज सप्लाई जा रहा है। चलिए कहीं पे भी सटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शरीर में सप्लाई है, पूरा शरीर एक कंडक्टर बन गया है, पूरा का पूरा शरीर एक कंडक्टर बन गया है हमारा। अब ये नंगा ही हाथ से पकड़ के हम लोग उस तार को ज्वाइंट कर रहे हैं। दूसरा तार लगाओ, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए अभी हम लोगों ने लाइव वायर को हाथ से पकड़ करके देखा, टेस्टर जला करके भी देखा
है ना, हमें शॉक नहीं लगा। कारण यही है कि जो हमारा शरीर है वो कहीं से भी ग्राउंडेड नहीं था, कहीं से भी दीवार से टच नहीं था, या कि कोई भी ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल जो जमीन के संपर्क में है, जो अर्थ के संपर्क में है, वैसा नहीं था, तो हमें शॉक नहीं लगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।